बाल अगर सिर पे हों तो बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लंबे लंबे बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन यही अगर दाढ़ी मूंछ के रूप में हो, कान के पास हों और दाढ़ी पे हों, मूंछ जैसे होती है ओठों के ऊपर हों बाल, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या आप भी अनचाहे बालों से परेशान हैं? उसके लिए आप शेविंग करती हैं, रेज़र करती हैं, और जो चीज़ें होती हैं वो हम बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। वैक्सिंग करती हैं, वैक्सिंग से भी स्किन जो है वो लूज़ हो जाती है और कहीं कभी कभी तो ये डैमेज भी हो जाती है। वैक्सिंग से भी कुछ टाइम के बाद हेयर फिर से आ जाते हैं। थ्रेडिंग करती हैं तो थ्रेडिंग एक नॉर्मल सा एक तरीका है जो हर एक इंसान थ्रेडिंग करवाता है अपने अनवांटेड हेयर रिमूव करने के लिए। अगर आप अनचाहे बालों से परेशान हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्राकृतिक नुस्खा, नेचुरल रेमेडीज लेके आए हैं केला और ओट्स से। केला आप कैसा भी ले लीजिए, रखा हुआ हो, पका हुआ हो अच्छा सा, या फिर ताज़ा हो, बिल्कुल किसी भी तरीके का लेना है। मेरे पास 2 दिन रखे हुए हो गए थे इस केले को, तो इस तरह ये है। इसको आप कद्दूकस कर लीजिए, क्योंकि मिक्सर में तो आप इसे ग्राइंड कर नहीं सकते, थोड़ा सा रहेगा। और या फिर आप फॉक की मदद से भी इसको मसल सकते हैं, या स्पून की मदद से भी इसे आप मसल सकते हैं। बस आपको ऐसा करना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है। बहुत ही आसान है, और ये प्राकृतिक नुस्खा जो है ये बहुत साल पुराने ज़माने से चला आ रहा है, सैकड़ों साल पुराना ये नुस्खा है। दलिया या ओट्स मिल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप इसमें ऐड कर सकती हैं। कई तरीके से आप इसे यूज़ कर सकती हैं अपने। इसको इस तरीके से मैंने मसल लिया है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ऐसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें अब हम ओट्स ऐड करेंगे। ओट्स जो होता है वो आपके चेहरे से अनचाहे बालों को जड़ से ख़त्म करता है। थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप चाहें कि हाँ एक ही बार में सारे हेयर्स निकल जाएं, तो ये नहीं हो सकता। ये स्लो डाउन कर देता है, अनवांटेड हेयर की जो ग्रोथ होती है उसे स्लो डाउन कर देता है। धीरे धीरे जब आप इसका इस्तेमाल करते जाते हैं, 1 महीने 1.5 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे से बाल एकदम ख़त्म हो गए हैं। वो फिर से नहीं होते हैं, रीजनरेट नहीं होते हैं, वो बराबर उसी तरीके से धीरे धीरे उनकी रूट्स ख़त्म होती जाती है और एकदम वो बिल्कुल ही नहीं होते हैं बाल। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। इसका एक जैसे पेस्ट बनाते हैं हम, उस तरीके से आपको इसका पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट ऐसे ही आप चाहें तो ओट्स को ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन या फिर थोड़ी देर पहले पानी में भिगो के रख दीजिए, या इस बनाना में ही आप थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दीजिए, तो ये गल जाता है, बहुत जल्दी ये गलता है। ओट्स जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा शहद। शहद आपके चेहरे पर टाइटन अप का काम करता है, तो दाग धब्बे भी हटा देता है। ये एक बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स है जो आपको इसमें, आप चाहें तो ऐड करें। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ ओट्स और बनाना को ही आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप एक बार इस्तेमाल करेंगी तो बार बार इसे इस्तेमाल करेंगी, वाह वाह करेंगी। इतना अच्छा ये होता है। आप केमिकल युक्त चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, वैक्सिंग करा करा के, थ्रेडिंग करवा के और शेविंग करके, रेज़र करके आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, ऊब चुकी हैं। तो आप प्राकृतिक नुस्खे जो ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं उन्हें अपनाइए। अब मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, साफ पानी से आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है और उसके बाद अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लेना है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ।
मैं यही सब नेचुरल रेमेडीज ही यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे चेहरे पर कभी भी बाल नहीं आते, कोई भी दाग धब्बे नहीं होते हैं और चेहरे से उम्र का पता भी नहीं चलता है। आप अगर इस नेचुरल रेमेडीज यूज़ करती हैं तो उससे आपका जो एज होती है वो 4 से 5 साल कम ही नज़र आती है। तो आप अपने इन घरेलू नुस्खों को ही अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए। अपने चेहरे को, अपने शरीर के जहाँ कहीं भी आपके बाल हैं, आप इसे लगा सकती। हल्का सा सूखने के बाद आपको इसके रगड़ते हुए, जैसे स्क्रब करते हैं हम, उस तरीके से स्क्रब करते हुए आपको इसे निकाल देना है। इस तरीके अपने चेहरे पर इसे लगा दीजिए। ये क्या होता है, आपके अनवांटेड हेयर तो रिमूव ही कर देता है। उसके बाद आपकी जो स्किन होती है, चेहरे पर ग्लो लाता है, चमकदार और मुलायम बनाता है। ये आपकी त्वचा को इतना ज़्यादा हेल्दी नज़र आता है, जैसे बच्चे की स्किन होती है सेम ऐसे ही आपकी स्किन हो जाती है अगर आप इसे अपने चेहरे पर लगाती हैं। तो आप बाजार से केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए और इस प्राकृतिक चीज़ को, इस नेचुरल रेमेडीज़ को अपनाइए। ये आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट देता है। ओट्स और केला आपके लिए बेहतरीन उपाय है और आसान भी है। इसे आजमाएं और इसके फ़र्क को आप खुद ही जब इस्तेमाल करेंगी तो आपको खुद ही नज़र आएगा। इस तरह आप जैसे मैं स्क्रब कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको स्क्रब करना है। स्क्रब करने से आपको ये होगा, जो अनवांटेड हेयर, जो बारीक बारीक रोए होते हैं, आपने देखा होगा किसी किसी के चेहरे पर जैसे बारीक बारीक रोए जो स्किन कलर के ही होते हैं, वो तो तुरंत ही निकल जाते हैं। और जो थोड़ा सा जैसे मोटे हैं, तीखे हैं, किसी जैसे दाढ़ी मूंछ है, आईब्रो के आपने देखा हो जैसे कि मेरे ही हैं, जैसे मोटे मोटे बाल हैं, तो इस तरीके जो बाल होते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं निकलने में। और आईब्रोज को तो हम थ्रेडिंग के थ्रू ही निकलवाते हैं या वैक्सिंग के थ्रू निकलवाते हैं, क्योंकि इसके हेयर्स जो बहुत ही मोटे और तीखे होते हैं। और ये जो बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं कि आपके मोटे और तीखे हेयर भी इस घरेलू नुस्खे से निकल जाएंगे, तो ये सब फेक होता है। जो मोटे और तीखे हेयर होते हैं वो कभी भी नहीं निकलते हैं। हाँ, उनकी रूट्स जो है वो वीक हो जाती हैं। जब वो वीक हो जाती हैं तो थोड़ा सा उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। ग्रोथ कम होती है तो धीरे धीरे वो स्लो हो जाते हैं। आप चाहें कि हाँ एक बार में ही निकल जाए मोटे और तीखे बाल, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ये मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि हाँ अपनी वीडियो पर कि ये मोटे और तीखे हेयर भी आपके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब फेक होता है। इस तरीके से स्क्रब करते हुए आप अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। स्क्रब करने के बाद इन्हें आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश करिए। ना आपको फ्रिज का पानी लेना है, ना ही आपको गुनगुना पानी लेना है। जो नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल, और इस समय ठंड का समय चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, तो जो नॉर्मल पानी होता है वही ठंडा होता है। तो ठंडा पानी जब आप अपने फेस पे लगाते हैं तो स्किन जो है वो टाइट होती है। तो जो ये टाइट होती है तो आपके चेहरे से स्किन लूज होने लगती है और ये ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता है। ओट्स भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, तो वो ओट्स और केले का ही इस्तेमाल बताएंगे अनवांटेड हेयर रिमूव करने के लिए। इतना अच्छा सा ये वर्क कर। इस तरीके से मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैंने वेट वाइप से अपना फेस क्लीन कर लिया है। आपको ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करना है। ठंडा पानी आपके फेस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। कभी भी आप अपने फेस को गर्म पानी से मत धुलिएगा, गुनगुने पानी से नहीं धुलना चाहिए, लूज हो जाती है स्किन। और स्किन पे जैसे दाग धब्बे हो जाते हैं, कभी भी हमें गर्म पानी से नहीं धुलना चाहिए। हाँ, भाप लेनी चाहिए। जैसे आप स्पेशल नहीं कर सकती हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप दूध गर्म करती हैं तो उससे जो भाप निकलती है उससे ले सकती हैं। चाय बनाती हैं तो उससे भाप ले सकती हैं।
जैसे खाना बनानी, कुकर से सीटी आती है तो उससे भाप ले सकती हैं। कुकर खोलती हैं तो उसमें भी भाप निकलती है, उससे आप भाप ले सकती। इन सब तरीकों से आप भाप ले सकती हैं, लेकिन कभी भी आपको गर्म पानी से अपने फेस को नहीं धोना चाहिए। आईज को भी छींटे मार के अपने आईज को भी ठंडे पानी से वॉश कर लेना चाहिए। और स्किन को खूब सारा पानी पीना चाहिए। स्किन को अगर आप अपने हेल्दी बनाना चाहती हैं तो खूब सारा पानी पीजिए। चेहरे पर ऐसे ही ग्लो आ जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। आप अपने डाइट पर भी ध्यान रखिए, तब आपकी स्किन जो है वो हमेशा हेल्दी रहेगी। ये जो होम रेमेडीज होती हैं वो वर्क करती हैं, बस थोड़ा धीरे धीरे करती हैं, और आप अगर डाइट भी हेल्दी लेती हैं तो ये बहुत डबल काम करने लगती हैं। तो आप भी अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो।